नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबको अयोध्या की दशरथ महल पर। दशरथ महल ये प्रभु राम की पिताजी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल था। इस महल में राजा दशरथ तत्कालीन त्रेता युग में अपने 3 रानी और बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ कभी बसवास करते थे। ये वही जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम की जन्म हुआ था। ये वही सिद्ध पीठ है जहाँ पे राजा दशरथ प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों को पालन किए थे। उनके बनाए हुए तत्कालीन महल का अवशेष तो आज भी खड़े है, पर वैसा नहीं है जब वो पहले था। ये बहुत बार ध्वंस हो चुकी है और बहुत बार बहुत सज्जनों के द्वारा फिर से निर्मित किया गया है। जितना बड़ा ये महल था, अभी इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितने अंश अभी भी रक्षणावेक्षण की गई है सरकारों के द्वारा, उसी जगह पर मान्यता ये है कि बिल्कुल उसी जगह पर कभी न कभी राजा दशरथ के बिल्कुल खास महल हुआ करते थे। यहाँ पे उन सब के मतलब राजा दशरथ और उनके 3 रानियों का घर था, अंदर महल था और एक जगह पे दरबार भी था, जहाँ पे ऊपर से रानियाँ दरबार पे की गए सारे राजकर्म देखते रहते थे, सुनते रहते थे। दशरथ महल में प्रवेश के लिए एक सिंह द्वार है जो कि बहुत सुंदर है। उसके बाद पूरा महल है और पूरा महल के गठन इतने खूबसूरत और इतनी रंगीन है कि मैं सिर्फ भाषा में कह नहीं सकती। दशरथ महल अभी एक पवित्र पूज्य स्थल, एक पवित्र मंदिर के रूप में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ पे रामनवमी, प्रभु श्री राम राम जी की विवाह की उत्सव, सीता मैया, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न के साथ पूरे फैमिली के मंदिर है और उनको पूजा जाता है। दशरथ महल में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी के मंदिर है और उसके बाद हम सब प्रवेश करते हैं तत्कालीन अंदर महल यानी आज के दशरथ महल पे। चलिए देखते हैं। ये पूरा महल चारों ओर से रंगीन तो है ही, उसके साथ साथ एक बहुत खास बुनियाद है। इनकी जो बनावट है ना, ये मुझे काफ़ी आश्चर्य किया, क्योंकि यहाँ पे महल में रहने वाले हर कोई महल में जो भी प्रवेश करते हैं उनको देख सकते हैं, पर महल में प्रवेश किए गए हर एक व्यक्ति कभी देख नहीं सकते कि उन पर नज़र कौन रख रहा है। महल के अंदर जहाँ पे गोल्डन कारीगरी है, गोल्डन कलर की, सुना है कि वहाँ पे पहले कभी सोने का श्रृंगार हुआ था। सोने से इस महल को सजाया गया था और बहुत बड़ा महल था। आज बहुत छोटा हो चुका है और मेंटेनेंस की वजह से भी बहुत जगह टूट चुका है। जितना भी अवशेष बचाया गया है वहीं पे मंदिर के रूप में अब दशरथ महल प्रसिद्ध है। वहाँ पे सुबह शाम कीर्तन चलते हैं और बहुत सारे उत्सव बहुत खुशी से मनाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे रानियाँ बैठ के दरबार की कार्यक्रम लक्ष्य करते थे, सुनते थे। यहाँ पे बड़े बड़े पर्दा हुआ करता था। कभी ऊपर जाने का अनुमति नहीं था, बंद था, लेकिन ऊपर जाने का सीढ़ी भी हमें देखा, पर वहाँ जाना टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं था। ये वही जगह है जहाँ पर सिंहासन अयोध्या की लगा हुआ था और ये वही जगह है जहाँ पे राजा दशरथ और उसके बाद प्रभु श्री राम ने कभी इन पूरे भारतवर्षों को शासन करते थे। मंदिर के कारुशिल्प देखकर बहुत प्रसन्न हो गई मन। यहाँ पे एक अद्भुत शांति है जो मैं कह नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। दीवारों पे राजा दशरथ और उनके 4 पुत्रों के साथ बैठा हुआ सिंहासन की एक फोटो है जो तत्कालीन राज्य सिंहासन की रूप को दर्शाते हैं।
मुझे एक बात की बहुत आश्चर्य लगी कि यहाँ पे बहुत सारे कक्ष थे जहाँ पे हम अंदर जा सकते थे, पर यहाँ पे कक्ष के अंदर जाना मना है। और यहाँ पे बिल्कुल इसके पास से ही एक सीढ़ियाँ जाती है बिल्कुल ऊपर की तरफ। मैं आशा करती हूँ कि आगे के दिन में भारत सरकार वहाँ पे जाने के लिए अनुमति देंगे। लेकिन हम जैसे जो लोग भगवान श्री राम पर बहुत विश्वास रखते हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में बहुत उत्सुक है, उनके लिए ये ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाद में ये खुला दिया जाएगा सबके लिए, पर फ़िलहाल बंद था तो मैं अंदर नहीं जा पाई, ना ही ऊपर जा पाई। मेरा बहुत मन था तत्कालीन राजा और रानी कैसे रहते थे, उनका घर परिवार सब कुछ देखने के लिए, उनका रहन सहन देखने के लिए मेरा बहुत मन था, पर देख नहीं पाई। फिर भी जितना भी कारुकार्य देखा उतना भी मेरा दशरथ महल के बारे में मान्यता ये है कि ये बहुत बार विध्वंस तो हो चुके हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे था, जिसने भी इनका इस महल का पुनर्निर्माण किया उन्होंने वैसे वैसे ही किया। ये सारे कारुशिल्प कभी सोने का हुआ करता था, पर अभी वो सोने का नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे कभी राजा दशरथ का सिंहासन था। पता नहीं वो सब कहाँ है, पर मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे एक बहुत भव्य अनुभव हो रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी की घर पे आ रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है और मुझे पता नहीं इसका असर है या नहीं, पर मैं जब यहाँ पे गई थी तो यहाँ पे दीवार हर जगह हर इंसान मुझे इतना खुश नज़र आ रहा था। मैं इतनी खुश थी, मेरा मन भी इतना खुश था कि मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रही हूँ अपनी भाषा से। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप आओगे और प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है, वो जो महल है उनके पिताजी के, उनके माता के, मतलब यहाँ पे आकर एक असंभव रोमांच लगेंगे आप सबको। ऐसा लगेगा कि ये वही घर है, ये वही जगह है। शाम को पूरे लाइट से सजाया जाता है महल को, और सुबह सूरज के किरण महल को सजा देता है। चलिए आज तो इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।